2013 के शिकस्त के बाद महान चिन्नाथला को पता चल चुका था कि अब इस आईपीएल में एक ऐसा नया लीडर आ चुका है जो आईपीएल की इस दुनिया में राज करने वाला है। परंतु 2014 मुंबई के लिए कुछ खास न रहा और इसका परिणाम दुनिया को वो महान योद्धा, वो लीडर अफवाह लगा। परंतु 2014 के बाद 2015 में उसने महापलटवार किया और दूसरी बार अपनी टीम को अपने कप्तानी के दम पर फाइनल में पहुंचाकर दुनिया को बता दिया कि मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने को आया मैं। मुंबई की टीम एक बार फिर से रोहित की कप्तानी में महान चिन्नाथला के चेन्नई के सामने थी। ये कहानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की थी। दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। धोनी ने पहले टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतार दिया। मुंबई अपने दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों के साथ अब मैदान में थी। पार्थिव और सिमंस को ओपनिंग करते देख कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आशीष नेहरा को गेंद थमा दी। नेहरा के पहले ही ओवर में पार्थिव पटेल एक शानदार फील्डिंग के बदौलत रन आउट हो गए। मुंबई का पहला दाव चेन्नई के सामने असफल रहा। अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का कप्तान, मुंबई चराजा, द कैप्टन हिटमैन रोहित शर्मा। 2 साल पहले इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम का नाम पहली बार ट्रॉफी पर लिखवाया था। अब ऐसा मौका एक बार फिर से आया था। हिटमैन ने आते ही मोहित शर्मा को रिमांड पर लिया और मोहित का स्वागत रोहित ने इस छक्के के साथ किया। इस छक्के के बाद रोहित ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। फिर अगले ओवर में हिटमैन ने आशीष नेहरा की क्लास ली। हिटमैन मैच 10 गेंदों में 25 के स्कोर को पार कर चुका था। हिटमैन का बल्ला अब मुंबई के लिए रन नहीं अंगार उगल रहा था। इस अंगार को देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन को रोहित के सामने उतार दिया। परंतु अश्विन को आक्रमण पर आता देख सिमंस ने अपने हाथ खोले और अश्विन के इस ओवर में सिमंस ने 12 रन पीट दिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर और इस ओवर को फेंकने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सर जडेजा को मैदान पर उतार दिया। सिमंस ने एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को रिमांड पर लिया और रविंद्र जडेजा के इस ओवर में पहले 2 चौके फिर एक छक्का लगाया। पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के कब्जे में रहा। चेन्नई का हर दाव मुंबई के सामने विफल रहा। मुंबई ने पावर प्ले के 36 गेंदों में 61 रन पीट दिए थे। पारी का 8वां ओवर और एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के सामने। रोहित ने इस छक्के के साथ अश्विन को तारों का दीदार करवाया। बची खुशी कसर सिमंस अपने अंदाज में पूरी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के पराक्रम से मुंबई मैच 10 ओवर में 98 के स्कोर को पार कर चुकी थी। सिमंस का अर्धशतक आ चुका था। वही कप्तान रोहित शर्मा स्वयं 50 के करीब थे। 12वें ओवर में ब्रावो के सामने रोहित ने इस चौके के साथ इस मैच में अपनी 50 पूरी की। परंतु इसी ओवर के 5वीं बॉल पर ब्रावो ने रोहित को अपना शिकार बनाकर चेन्नई की उम्मीदों को एक बार फिर से जीवित कर दिया। रोहित शर्मा महज 25 गेंदों में 50 रन बनाकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब मुंबई की सारी उम्मीदें मुंबई के अगले बल्लेबाजों से थी। परंतु रोहित के जाते ही चेन्नई के गेंदबाजों ने सिमंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 146 रन थे। अब अगले 30 गेंदों का खेल बाकी था और मैदान में थे मुंबई के लिए अंबाती रायडू और कायरन पोलार्ड। 17वां ओवर फेंक रहे आशीष नेहरा। इस ओवर में कायरन ने बैक टू बैक चौके छक्के लगाकर 23 रन बटोर लिए। कायरन के आतंक के बदौलत मुंबई का स्कोर 20 ओवर समाप्त होने पर 200 के पार पहुंच चुका था। यह रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की एक महान विस्फोटक पारी 25 गेंदों में 50 रन भी शामिल थे। सिमंस ने 45 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौके की मदद से 68 रन बनाए। वही कायरन पोलार्ड ने महज 18 गेंदों में 36 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। यह रहा चेन्नई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज डीजे ब्रावो रहे।
ब्रावो ने अपने 4 ओवर में 36 रन खर्च करके मुंबई के 2 बल्लेबाजों का अपना शिकार बनाया। चेन्नई के सामने 120 गेंदों में 203 रनों की पहाड़ जैसी चुनौती थी। इस लक्ष्य वेधन के लिए चेन्नई की ओर से माइकल हसी और ड्वेन स्मिथ मैदान पर थे। मुंबई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों को रोक कर रखा। चेन्नई ने अपने शुरुआती 6 ओवर में महज 31 रन बनाए थे और चेन्नई माइकल हसी का भी विकेट खो चुकी थी। पावर प्ले के बाद चेन्नई की पारी को आगे बढ़ा रहे थे ड्वेन स्मिथ और सुरेश रायना। चेन्नई के पारी के 10 ओवर समाप्त हो चुके थे। इन 10 ओवर में चेन्नई के खाते में 67 रन थे। आस्किंग रन रेट 13 के ऊपर जा चुका था। इस रन रेट को देख करके ड्वेन स्मिथ ने हार्दिक पांड्या को रिमांड पर लिया और हार्दिक के इस ओवर में 3 चौके जड़कर 14 रन बटोर लिए। चेन्नई की ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन स्मिथ को मिस्टर हरभजन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर 15वें ओवर में डीजे ब्रावो भी मुंबई के प्रहार के कारण मैदान से बाहर जा रहे थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में महज 112 रन थे और चेन्नई अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट 18 के पार था। चेन्नई की सारी उम्मीदें अब अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से थी, परंतु चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेरा लसित मलिंगा के इस यॉर्कर ने। चेन्नई के लिए जीत यहाँ से असंभव था। यहाँ से ये मैच जीतना चेन्नई के लिए आसान नहीं था, परंतु चेन्नई के लिए आखिरी लड़ाई चेन्नई के मोहित शर्मा अब लड़ रहे थे। मोहित शर्मा ने आखिर के कुछ ओवर्स में कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर चेन्नई के दर्शकों का मनोरंजन किया। 203 रनों की चेस करने उतरी चेन्नई 120 गेंदों में महज 161 रन बना सकी। ये मैच और आईपीएल की ट्रॉफी रोहित शर्मा के हाथों में थी। रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी के दम पर मुंबई इंडियंस को दूसरी बार ट्रॉफी जिताया।